आज अपने बीकॉम पार्ट सेकंड के एएफएम पेपर फर्स्ट में अनुपात विश्लेषण रेशियो एनालिसिस के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। अनुपात विश्लेषण वित्तीय विश्लेषण की एक प्रमुख तकनीक है जिसमें अनुपातों की सहायता से अनेक प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। अनुपात विश्लेषण वास्तव में एक से अधिक संख्याओं का आपस में परिमाणात्मक संबंध स्थापित करने की तकनीक है और ऐसा परिमाणात्मक संबंध एक सार्थक संबंध बताता है और उसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। इसमें वित्तीय विश्लेषण के प्रत्येक हिस्से को सरलीकृत करके उसमें विद्यमान जो समस्याएं हैं, उसमें विद्यमान जो बातें हैं, उसका विश्लेषण किया जाता है। अनुपात विश्लेषण तकनीक सर्वप्रथम 1919 में अलेक्जेंडर वाला ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसका प्रयोग बैंकों की चालू हालत के विश्लेषण के लिए किया गया था, यानी कि उनकी जो चालू सॉल्वेंसी पावर है, शोधन क्षमता है, उसके विश्लेषण में इसका प्रयोग किया गया था। अनुपात विश्लेषण में अभी भी रिसर्च चल रहा है। अब तक 429 अनुपातों की खोज की जा चुकी है। अनुपात विश्लेषण शब्द का अर्थ मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रेशियो एनालिसिस। अनुपात विश्लेषण शब्द जो है वह दो संख्याओं के परिमाणात्मक संबंध को प्रकट करता है। अतः अनुपात केवल वित्तीय विश्लेषण से प्राप्त संख्याओं के संबंध को एक अंक गणितीय रूप में प्रदर्शित करने का साधन है। अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों की मदों को समूह के संबंध में निर्धारण और प्रस्तुतिकरण की एक प्रक्रिया है। अनुपात विश्लेषण के माध्यम से कारण और परिणाम का संबंध स्थापित किया जाता है। एक एसोसिएशन ऑफ रिलेशनशिप भी इसमें बताई जाती है। जैसे आप यदि अपना कच्चा माल अधिक रखते हैं तो उसके आगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, यदि आप अपने पास नगद ज़्यादा रखते हैं तो उसके आगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, या बिजनेस पर इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, उन प्रत्येक बातों का विश्लेषण इसके अंदर किया जाता है। अनुपातों को अभिव्यक्त करने के 3 तरीके होते हैं। एक शुद्ध अनुपात के रूप में, जिसको आप सामान्यतया 2 डॉट के माध्यम से बीच में अनुपात लगाकर समझाते हैं, जैसे 4:1। यदि आपकी प्रॉफिट 1 लाख रुपए है और आपकी मान लीजिए सेल्स 4 लाख रुपए है, तो इनका जो आपस में अनुपात है वो 4:1 है। ऐसे डॉट लगाकर आप शुद्ध अनुपात के रूप में बतलाते हैं, व्यक्त करते हैं। दूसरा है दर के रूप में अथवा गुणे के रूप में, जिसको बोलते हैं टाइम्स, यानी कि इसमें 2 संख्याओं का आपस में संबंध बताया जाता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने गुना है। जैसे वही एग्जाम्पल अपने पुनः लेते हैं कि मान लीजिए विक्रय है 4 लाख रुपए और प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, तो इसका मतलब प्रॉफिट से विक्रय 4 गुना ज़्यादा है, 4 गुना है। तो इस तरह से 2 संख्याओं का आपस में गुणे के रूप में अनुपात व्यक्त करना। तीसरा है शुद्ध प्रतिशत के रूप में, जिसमें अनुपात को प्रतिशत के माध्यम से समझाया जाता है, जो आम बोलचाल की भाषा में होता है। जैसे आप देखते हैं एग्ज़ाम में कितने अंक प्राप्त हुए, 80%, 90%, जो भी है, तो वो एक प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो 3 तरीके से अनुपातों को व्यक्त करने का तरीका होता है, शुद्ध अनुपात के रूप में, दर के रूप में और शुद्ध प्रतिशत के रूप में। नेक्स्ट में अनुपातों के उद्देश्य पढ़ेंगे, उद्देश्य को समझेंगे।
ऑब्जेक्ट ऑफ रेशियो एनालिसिस। इस अध्याय को पढ़ने का क्या उद्देश्य है, अपने अनुपात विश्लेषण को क्यों पढ़ रहे हैं, इसको भी जानना बहुत आवश्यक है कि अनुपातों की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, उनका प्रत्येक हिस्से के बारे में जानकारी अनुपात विश्लेषण के माध्यम से ली जा सकती है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि वित्तीय विश्लेषण की अनेक तकनीकें हैं और जिसके माध्यम से वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है, और इसमें अनुपात विश्लेषण एक अपने आप में प्रमुख और परिपूर्ण विश्लेषण तकनीक है, जिसमें अनुपातों के माध्यम से आप संस्था की माली हालत, परिचालन हालत, काम करने का तरीका, प्रत्येक बिंदु को आप छूकर विभिन्न प्रकार के निर्णय ले सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले है तरलता की स्थिति की जानकारी, लिक्विडिटी पोजीशन, कि संस्था की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, मतलब संस्था के पास कितना नगद पड़ा है, कितना होना चाहिए, अगर मान लीजिए तुरंत भुगतान की कोई समस्या आ जाए तो संस्था के पास कितना पैसा पड़ा है। लिक्विडिटी का संबंध, मतलब इसको तरलता की स्थिति कहते हैं। तरलता का मतलब क्या है कि आपके पास तुरंत भुगतान के लिए कितना पैसा आपके जेब में पड़ा है, उसका विश्लेषण करना या उसकी स्थिति का जानकारी लेना, और कितना पैसा आपके पास होना चाहिए, और इससे ज़्यादा है तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उससे कम है तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इन सब बातों के बारे में, तरलता की स्थिति के बारे में जानकारी अनुपात विश्लेषण के माध्यम से मिलती है। यह एक शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पावर को शो करता है, मतलब अल्पकालीन जो शोधन क्षमता है, रीपेमेंट पावर है, उसके बारे में बात करता है। यानी कि आपको वर्ष भर के अंदर या महीने भर के अंदर आपको जो भी भुगतान करना है उसके लिए आप तैयार हैं या नहीं है, आपके पास उतना पैसा है या नहीं है, उन सब बातों के बारे में आप अनुपात विश्लेषण के माध्यम से जानकारी बना सकते हैं, जुटा सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, दीर्घकालीन शोधन क्षमता का मापन। जिस प्रकार से अल्पकालीन शोधन क्षमता, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पावर को आप जानते हैं, समझते हैं, उसी तरह से आप लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पावर को भी इसके माध्यम से समझ सकते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पावर का मतलब क्या है कि आपको एक से ज़्यादा समय, 1 साल से ज़्यादा का कोई भुगतान यदि आपको करना है तो वो पैसा आपके पास है या नहीं है, वो पैसा कहाँ से आएगा आपके पास, उन सब बातों का जो जानकारी है वो आप अनुपात विश्लेषण के माध्यम से कर सकते हैं। यानी कि आपको वर्ष भर के बाद में कितना पैसा चाहिएगा, उसके लिए आपके पास पैसा है या नहीं है, आप कहाँ से ला सकते हैं, इन सभी विभिन्न बातों का विश्लेषण आप लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पावर के मैनेजमेंट के माध्यम से, मेजरमेंट के माध्यम से आप कर सकते हैं। तीसरा है परिचालन कुशलता का माप। परिचालन कुशलता का माप प्रत्येक संस्था को करने का, परिचालन करने का एक तरीका होता है, और उस तरीके का मापन भी आप अनुपात विश्लेषण के माध्यम से कर सकते हैं। यानी कि जितना पैसा आपके पास है उसमें आपकी क्रियाशीलता किस प्रकार की है, आप कैसे काम कर रहे हैं, आपका काम किस प्रकार से होना चाहिए, इन सब विभिन्न बातों का विश्लेषण आप परिचालन कुशलता के मापन के माध्यम से कर सकते हैं। इसी प्रकार से लाभदायकता का मापन, कि आपका जो सेल्स है वो किस प्रकार का है, आपका पैसे के अनुपात में सेल्स कैसा है, इन सब का देखते हैं।